वाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सीरीज का पार्ट 1 है और इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या, हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड एड्स डे ऑन 1 दिसंबर 2023 विश्व एड्स दिवस, जो कि 1 दिसंबर को मनाया गया। इसका विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है, लेट कम्युनिटीज लीड। Who won the 2023 बुकर प्राइज फॉर नोवेल प्रोफेट सॉन्ग? उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार पॉल लिंच ने जीता है। Which monument has recently been recognized as the 8th wonder of the world? हाल ही में अंकोर वाट स्मारक को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। Which will be the first airline to start flights from Noida International Airport? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो होगी। Whose tenure has been extended by the BCCI as the head coach of Indian cricket team? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में BCCI ने राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ा दिया है। Which policy has been amended by the government of India to promote trade between India and UAE? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया गया है। Who chaired the National Biofuels Coordination Committee? राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की अध्यक्षता हरदीप सिंह पुरी ने की। Who will chair the task force set up by the IRDI to examine the impact of Digital Personal Data Protection Act 2023 on the insurance sector? बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रभाव की समीक्षा के लिए IRDI द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता रणदीप सिंह जापाल करेंगे। Which country has named the cyclone Mechuang formed in the Bay of Bengal? बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवात का नाम माइचोंग म्यांमार देश ने रखा है। For how many more years has the fast track special court set up for cases related to sexual crimes been approved to continue? यौन अपराधों से संबंधित मामलों के लिए गठित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। Who was recently honored with the PRSI National Award for Outstanding Contribution to Healthcare Communication? हाल ही में स्वास्थ्य सेवा संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सुगंधी सुंदरराज को सम्मानित किया गया। What field of medicine did SS बद्रीनाथ passed recently specialize in? SS बद्रीनाथ हाल में जिनका निधन हुआ, चिकित्सा किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्थेल्मोलॉजी। Which company has partnered with Mastercard to offer digital supply chain financing solution for India's MSMEs? भारत के MSMEs के लिए डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण समाधान की पेशकश करने के लिए यूग्रो कैपिटल ने मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की है। In which state was the foundation stone of National Skill Training Institute Plus laid by Union Minister धर्मेंद्र प्रधान? केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी गई। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $170 मिलियन लोन फॉर मॉडर्नाइजिंग ऑफ वाटर सप्लाई सर्विसेज इन विच सिटी? एशियाई विकास बैंक ने कोची शहर में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए $170 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। Who has been appointed as the president elect of FICCI for 2023-24? 2023-24 के लिए फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह को नियुक्त किया गया। What is S&P Global Ratings revised growth forecast for India in fiscal 24? वित्त वर्ष 24 में भारत के लिए S&P Global Ratings का संशोधित विकास पूर्वानुमान 6.4% है। When is the International Day for the Abolition of Slavery observed? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। Which country recently unveiled Fatah 2 hypersonic ballistic missile? हाल ही में ईरान देश ने Fatah 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया।
In 2022, which two countries were the top beneficiaries of the European Union's Generalized System of Preferences Scheme? 2022 में इंडिया और इंडोनेशिया यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली योजनाओं के शीर्ष लाभार्थी थे। क्रिकेटर राशिद खान हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विच स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म? क्रिकेटर राशिद खान को स्पोर्ट्सबाजी गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इन नवंबर, एनवॉयज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज प्रेजेंटेड क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नवंबर में 6 देशों के राजदूतों ने भारत की राष्ट्रपति के समक्ष परिचय पत्र प्रस्तुत किए। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOUs विद CSIR एंड DRDO टू प्रमोट रिसर्च इन मेडिकल सेक्टर? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR और DRDO के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रॉम विच हेलीकॉप्टर वॉज द नवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज सक्सेसफुली टेस्टेड? नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण सी किंग 42B मैरीटाइम हेलीकॉप्टर से किया गया। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडियन बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। अंडर विच इनिशिएटिव एन MOU was signed between the Department of Social Justice and Empowerment and ISKCON? नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और ISKCON के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सर्वे ऑफ इंडिया एंड विच कंपनी टाइड अप फॉर अ 3-dimensional डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम इन इंडिया? सर्वे ऑफ इंडिया और जेनेसिस इंटरनेशनल ने भारत में त्रिआयामी डिजिटल ट्विन मैपिंग कार्यक्रम के लिए समझौता किया है। अ न्यू स्पीसीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग निधिराना नोदिहिंग वॉज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? म्यूजिक मेंढक की एक नई प्रजाति निधिराना नोदिहिंग अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $500 million लोन टू अप्रूव मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट? एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $500 million के ऋण को मंजूरी दी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड विच बैंक अनाउंस पार्टनरशिप टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ डिजिटल रूपी एट IGL स्टेशंस इन द दिल्ली NCR रीजन? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक ने दिल्ली NCR क्षेत्र में IGL स्टेशनों पर डिजिटल रुपए के उपयोग की सुविधा के लिए साझेदारी की घोषणा की। NASSCOM साइंड एन MOU विद NRW ग्लोबल टू एस्टैब्लिश लॉन्च पैड इन विच कंट्री? NASSCOM ने जर्मनी में लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए NRW ग्लोबल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Central Depository Services Limited has recently become the first Indian depository to hold how many active dematerialization accounts? Central Depository Services Limited 10 करोड़ सक्रिय डिमेटेरियलाइजेशन खाते पंजीकृत करने वाली पहली भारतीय डिपॉजिटरी बन गई है। When is the International Day of Banks celebrated? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। Which country won 2023 डेविस कप टाइटल? इटली ने 2023 डेविस कप खिताब जीता है। Who will be the first woman officer of the Indian Navy to command Indian Naval Warship? भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी प्रेरणा देवस्थली होंगी। What has the central government decided to do by renaming आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स? केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रखने का फैसला लिया। Which state government has declared November 25th as No Non-Veg Day? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। विच फॉर्मूला 1 रेसर वॉन अबू धाबी GP 2023? फॉर्मूला 1 रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने अबू धाबी ग्रां प्री 2023 जीता है। हु टॉप्ड हुरुन्स लिस्ट ऑफ 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मिलेनिया? सहस्त्राब्दी के 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की हुरुन सूची में राधा किशन दमनी शीर्ष पर रहे। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ विच फाइनेंस कमीशन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16th फाइनेंस कमीशन के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी है। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। हाउ मेनी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल रिसीव ड्रोन्स अंडर अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹1261 करोड़? 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्राप्त होंगे। What are the names of the first 3 ships of the anti-submarine warfare shallow water craft project being built by Cochin Shipyard Limited? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के पहले 3 जहाजों का नाम है माहे, मालवान व मैंग्रोल। Which edition of the Coast Guard Commanders Conference was inaugurated by Raksha
मंत्री राजनाथ सिंह तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के 40वें संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। हाउ मेनी इंडियन ओशन रीजन लिटोरल्स पार्टिसिपेटेड इन द हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर होस्टेड बाय इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर में हिंद महासागर क्षेत्र के 10 देशों की नौसेना समुद्र एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज एट विच प्लेस। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। What is the central share in the total outlay for प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के लिए कुल परिव्यय में केंद्रीय हिस्सेदारी 15,336 करोड़ रुपए की है। The 24th edition of the famous Hornbill Festival began in which state? हॉर्नबिल उत्सव का 24वां संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ। Who recently became the third female ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी। What was the growth rate of the Indian economy during the July to September quarter of the financial year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था विकास दर 7.6% रही। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। Which two central banks signed an initial pact for cooperation regarding Clearing Corporation of India Limited? So RBI and Bank of इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में सहयोग के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बैंक ऑफ अमेरिका। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि 10,000 रुपये है। विद whom did NLC India लिमिटेड साइन द ट्रिपार्टाइट MOU इन चेन्नई। चेन्नई में NLC इंडिया लिमिटेड ने तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेतूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Which ministry organized SPM गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स ने SPM गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का उद्घाटन किया या आयोजन किया। यूनियन मिनिस्टर R.K. सिंह इनोवेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया रोड ट्रेवल्ड एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड इन विच सिटी। केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने गांधीनगर में ऊर्जा परिवर्तन सड़क यात्रा और आगे के अवसर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। Who inaugurated the सारस फूड फेस्टिवल एट न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सारस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन फागन सिंह कुलास्ते ने किया है। What is the total value of the approved proposal by the Defence Acquisition Council to enhance operational capabilities of armed forces? सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की कुल मूल्य राशि 2.23 लाख करोड़ रुपीस है। India has formed a panel to probe allegations of a plot to kill which Khalistani separatist on US soil। भारत ने किस खलिस्तानी अलगाववादी को अमेरिका में मारने की साजिश के आरोपी की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया। सही आंसर ऑप्शन डी है गुरपतवंत सिंह पन्नू। Who launched the Green Credit Initiative at COP28? COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की। Whose statue was unveiled by Prime Minister नरेंद्र मोदी at राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विच बेंगलुरु बेस्ड ऑथर वॉज कन्फर्ड विद नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। बेंगलुरु स्थित लेखक आर्शिया सतार को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। विच एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड। सो नालसा ने कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। एंड्रू राजोलेना हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। एंड्रू राजोलेना को मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। वेयर वॉज द 46th मीटिंग ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हेल्ड। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की 46वीं बैठक रोम में आयोजित की गई। व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन फॉर इंडियाज री-इलेक्शन टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में भारत 2024-25 के लिए फिर से चुना गया। विच शिपयार्ड बिल्ड द फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप संधायक यार्ड 3025। पहला सर्वेक्षण पोत जहाज संधायक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसलिए इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।